चाइनीज फौजियों ने कुछ इस किस्म की हरकत की वहां पे लद्दाख में पेंगोंग के इलाके में कि इंडियन आर्मी ने चाइना के फौजियों को मारा है। बड़ी अच्छी हाइट उनको मिल गई है इंडियन फौजियों को, और उन्होंने चाइनीज फौजियों को यहां पे मारा है। सीडीएस जनरल पेन रावत ने जो चंद रोज कबल धमकियां लगाई थी, ठीक 5 से 6 दिनों में उसका रिजल्ट मिलना शुरू। चाइनीज फौज को एक बार फिर घूंसे, मुक्के और लातों से खूब तवाज़ो की गई। हाल ही में 29 और 30 की रात को भारत और चाइना के बीच एक क्लैश हुआ था। उसके चाइना के जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स ने यह स्वीकार किया है कि भारतीय सैनिक उसकी सरजमी में दाखिल हुए थे। चाइना के सैनिक भारतीय सीमा में घुसने की तैयारी कर रहे थे, उससे पहले ही भारतीय सैनिकों को पता लग गया। उससे चाइना की आर्मी के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत और चाइना का जो भिड़ंत हुई है उस पर पाक मीडिया में चर्चा हो रही है। यहाँ पर चाइनीज फौजियों की जमकर पिटाई के बाद पाकिस्तान सख्ते में है और पाकिस्तान को लगता है कि अगर भारत चाइना जैसे मुल्क का ये हाल कर सकता है तो हम तो कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं इस चर्चा को। इस चर्चा की पाकिस्तान की न्यूज चैनल पर जो प्रतिक्रिया मिली है, आइए देखते हैं इस चर्चा के पास इंडिया और चीन का एक तसादुम हुआ है। ये 29 और 30 तारीख की जो रातें हैं, उन रातों में ये कुछ हल्का फुल्का तसादुम हुआ और आज इसको रिपोर्ट किया गया। चाइनीज फौजियों ने कुछ इस किस्म की हरकत की वहां पे लद्दाख में पेंगोंग के इलाके में, जिसकी वजह से इंडिया और चीन के फौजियों के दरमियान एक क्लैश हुआ है कि इंडियन आर्मी ने चाइना के फौजियों को मारा है। यानी कि पेंगोंग लेक का जो सदर्न बैंक है या उसका जो सदर्न जनूबी उसका जो एरिया है, वहां पे एक बड़ी जबरदस्त जो दिफाई हिकमत अमली के लिहाज से एक पोस्ट थी, उसको जो है वो काबू कर लिया है। बड़ी अच्छी हाइट उनको मिल गई है इंडियन फौजियों को, और उन्होंने चाइनीज फौजियों को यहां पे मारा है। इसका मतलब है इंडिया ने अग्रेशन की है, इंडिया आगे बढ़ा है। स्टेटमेंट आया था 2 दिन पहले बिपिन रावत का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो मिलिट्री ऑप्शंस मौजूद हैं। चाइना इस किस्म की चीजें कर रहा है कि वो इन चीजों से बाज रखे अपने फौजियों को। वो चीन को भगा के एक हाइट ले ली है, तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि जंग की जुबान में क्या हो सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, गोली नहीं चली, आपस में एक क्लैश जरूर हुआ है, धक्कम-पेल हुई है। भारत भी साउथ चाइना सी में पहली मर्तबा दाखिल हुआ है अपने जंगी जहाजों के साथ अमेरिका की मदद के लिए। रिपोर्ट जो किया गया वो ये कि भारत के 2 जंगी जहाज साउथ चाइना सी में उतरे हैं और अमेरिकन के करीब गए हैं अमेरिकन की मदद के लिए कि जी हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी मदद करने के लिए यहां पे आ गए हैं। तो एक सिंबॉलिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है चीन के खिलाफ। चाइनीज फौज ने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर गया। सीडीएस जनरल पेन रावत ने जो चंद रोज कबल धमकियां लगाई थी, ठीक 5 से 6 दिनों में उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चाइना भारत मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर फौजी ऑप्शन इस्तेमाल होगा। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ब्रिगेड कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग चोशोल पर हुई है। दरअसल हफ्ते की शाम को तकरीबन 500 चाइनीज फौजियों ने चोशोल गांव के करीब एक तंग वादी स्पनगुर में दाखिल होने की कोशिश की और 3 घंटे तक हाथों से लड़ी गई लड़ाई। यानी चाइनीज फौज को एक बार फिर घूंसे, मुक्के और लातों से खूब तवाज़ो की गई। हिंदुस्तानी पुलिस के एक सीनियर जराये ने टेलीग्राफ को बताया कि हमला पसपा कर दिया गया तो इंतकामी कार्रवाइयों में खसूसी बटालियन ने आज सुबह सवेरे पेंगयोंग साओ में झील के आसपास की पहाड़ियों में एक चाइनीज कैंप पर भी कब्जा कर लिया। चाइनीज फजाइया के तैयारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के आसपास फिजा में गश्त कर रहे हैं और हालात इस वक्त कशीदा हैं। DW के मुताबिक भारत ने दावा किया है कि मशरकी लद्दाख पेंगयोंग साओ झील के जनूबी इलाके में चाइनीज फौज ने सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश की, जिसे भारतीय फौज ने नाकाम बना दिया। नई दिल्ली में भारतीय हुकूमत की तरफ से जारी बयान में तस्दीक करते हुए कहा गया कि यह वाकया 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात का है और झील के जुनूब में इस तरह की झड़पें पहली बार हुई हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दोनों के दरमियान ये एक नया महाज खड़ा हो गया। खित्ते में तैनात फौजी जराये ने बताया कि दोनों जानिब के फौजियों के दरमियान जबरदस्त हाथापाई हुई है और इस वाकये के बाद खित्ते में फौजी नकलो हरकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। चाइना को शदीद रद्द अमल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत ने आज पहली दफा बाज़ाब्ता तौर पे उनकी फौज ने एक इलामिया जारी की है। 29 और 30 की रात को चाइना की फौज ने दोबारा भारत की एक और जगह, एक और ख्याली LAC जो है उसको अबूर करने की कोशिश की, जिसको भारत की फौज ने नाकाम बना दिया।
پریمپٹیو، یعنی اس کو پریمپٹیو سٹرائک جیسے ہوتی تھی نا کہ یہاں پر شک ہے کہ کوئی لوگ ہوں گے تو ایک سٹرائک کر دی، تو یہ پریمپٹیو ہم نے روکا ہے، یعنی ہم نے اپنی سرحدوں کے اگر نہ روکتے تو شاید اس اندر آ جاتے. بڑی اسٹرن وارننگ بھارت نے دی ہے. سوال یہ ہے کہ اب واٹ نیکسٹ، یعنی دیکھیں نا پاکستان اس میں میں آپ کو یہ بات چاہے جو بھی ہو، یہ دیکھیں نا 2-3 مہینے سے ہم یہ چائنا اور یہ سارا ڈسکس کریں، اب باقی میڈیا ہمارے دوست احباب اس کی اہمیت سمجھنے لگے ہیں. پاکستان اس میں کھنچ جائے گا، پاکستان سکین ہوگا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سکون چاہے، پاکستان کی حکومت سکون چاہے، پاکستان کے عوام، یہ پاکستان کشش نہیں ہوتی، میگنیٹ، یہ میگنیٹ جنگوں کا کھینچے گا پاکستان کو اس طرف جہاں پہ ایل ای سی اور ایل او سی اور یہ 2 فرنٹ وار کی جو بات انڈیا کر رہا ہے، اس میں پاکستان سکین ہوگا. ٹھیک ہو گیا.